आज जो है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल है वो सिंगर निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? ये 1972 में दिया था। ये मॉडल हमारा जो है इसमें जितने भी पार्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके डायग्राम के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका जो एक पार्ट होता है वो मेनली फॉस्फोलिपिड का होता है। ये जितना हमारा ब्लैक दिख रहा है ना, ये सारा का सारा जो है ना उसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसका हेड है। ठीक है, और पोल इसको हम लोग पोलर हेड भी कहते हैं और वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है इसके बीच में, ये जो आपको पूरा ब्लैक का दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक और ब्लू का, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और इसके अंदर में जो ब्लू दिख रहा है आपको, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नॉन पोलर टेल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन कंपोनेंट है वो बेसिकली दो ही होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा क्या होता है? हमारा लिपिड होता है। अब प्रोटीन जो है वो दो तरीके का होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो कि बीच में एम्बेडेड होता है, ये रेड कलर, और ये जो रेड कलर है ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि हमारा ऊपर रहता है। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बुनियाद पर हम लोग जो है क्या करते हैं, प्रोटीन को दो हिस्सों में बांट देते हैं। हम कितने आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है। उस बिना पे हम लोग प्रोटीन को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन हो जाता है, दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि हमारा जो है ना इसके अलावा भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो इसमें पाया जाता है। जैसे ये जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है, ये असल में कोलेस्ट्रॉल है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारे पास क्या है? शुगर है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि हम जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो पोलर सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन के थ्रू जाएगा, नॉन पोलर होता है वो इसके थ्रू जाएगा। तो हमारा जो ये यानी सिलेक्टिव परमेबल का काम करता है, इसमें इसका रोल जो होता है वो मेम्ब्रेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर जो होता है, ये ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। और ये जो है इसमें दो लेयर होते हैं, एक तो ये लेयर होता है, दूसरा ये लेयर होता है। ठीक है, अगर एक लेयर को हम ढक देते हैं तो दूसरा लेयर हमारा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ये एक तरीके से सैंडविच होता है ना, जिस तरीके से, उसी तरीके से इसमें दो लेयर होता है, बीच में हमें प्रोटीन दिख रहा है, ये रेड कलर का दिख रहा है। अब ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है। ये जो इतना सा जो अगर हम इतना सा स्ट्रक्चर को लेकर के देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो देखेंगे तो इस तरीके से हमको नजर आएगा। अब ये स्ट्रक्चर कब पॉसिबल हो पाया? ये स्ट्रक्चर तब पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, या उसका जो इन्वेंट हुआ उसके बाद ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाया। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नजर आएगा? सिर्फ एक लाइनिंग नजर आएगी। तो देखिए, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, सिंगल निकोलसन ने दिया था 1972 में। इसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का दो लेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड का दो लेयर होता है। उसके बाद हमारा प्रोटीन दो तरीके का होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है और हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इसके अलावा शुगर भी पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये असल में ये शुगर है, और ये जो हमें ग्रीन कलर का यहाँ पे डॉट दिख रहा है ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। और ये ब्लू कलर का जो है नॉन पोलर टेल होता है किसका? फॉस्फोलिपिड का। थैंक यू। अब हम जो है नेक्स्ट इसमें दूसरा किसी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सो मच।